वेलकम टू ई टाउन न्यूज, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. क्या वरुण धवन ने हाल फिलहाल में एक के बाद एक कर दिए कई प्रोजेक्ट्स रिजेक्ट? आखिर क्यों और किस एक्टर के ग्रैंड पेरेंट का रोल करने के लिए एक्टर प्रोड्यूसर जॉन अब्राहम हो गए रेडी? क्या फिल्म दिल बेचारा के लिए सुशांत सिंह राजपूत ने कट की थी अपनी फीस? सुशांत सिंह राजपूत की डिमाइस के बाद क्या उनके फाइनेंसेस को रिया कर रही थी मैनेज? वरुण धवन ने पहले रिजेक्ट किया शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस से हुई ऑफर एक फिल्म को. फिर रिपोर्टेडली फिल्म केसरी के डायरेक्टर अनुराग सिंह के एक प्रोजेक्ट को वरुण धवन ने किया इनकार. फिल्म ड्रीम गर्ल के डायरेक्टर राज शांडिल्या की एक कॉमेडी फिल्म को भी वरुण ने नहीं करने का लिया फैसला. क्या वरुण धवन किसी खास तरह के प्रोजेक्ट के लिए इतनी सारी फिल्म्स को कर रहे हैं रिजेक्ट? इसका जवाब फाइनली मिल गया है. दरअसल वरुण धवन ने बैक टू बैक कई फिल्म्स को रिजेक्ट करने के बाद फिल्म स्त्री फेम डायरेक्टर अमर कौशिक की नेक्स्ट फिल्म भेड़िया को साइन कर लिया है. ये एक हॉरर कॉमेडी होगी जिसमें एज यूजुअल अमर कौशिक का खास देसी टच होगा. सोर्सेस का कहना है कि वरुण धवन के पास लॉकडाउन के दौरान कई फिल्म्स आईं, लेकिन वरुण धवन श्योर शॉट सक्सेसफुल फिल्म्स की तलाश में थे. यही वजह है उन्होंने कई फिल्म्स को रिजेक्ट करने के बाद अमर कौशिक की इस फिल्म को फाइनल किया. इस डेवलपमेंट से जुड़े एक सोर्स का कहना है Varun and Amar Kaushik have been in talks for like 6 months now. They were discussing 2 projects for a possible collaboration and finally zeroed in on this horror comedy that has been written by Nirain Bhatt, who also wrote Kaushik's last year hit Bala. यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि वरुण धवन ने इस फिल्म के अलावा गुड न्यूज फेम डायरेक्टर राज मेहता की एक कॉमेडी फिल्म को भी साइन किया है, जिसकी डिटेल्स फिलहाल सामने नहीं आई हैं. वरुण धवन सिर्फ इस तरह की लाइट हार्टेड प्रोजेक्ट्स क्यों साइन कर रहे हैं, इस पर बात करते हुए एक सोर्स ने कहा है, आफ्टर द बॉक्स ऑफिस फेलियर ऑफ हिज लास्ट फ्यू फिल्म्स, Varun Dhawan wants to concentrate only on commercial movies for some time, and hence rejecting all the offers that seem quite offbeat and risky. फिलहाल वरुण धवन को अपनी होम प्रोडक्शन कूली नंबर 1 की रिलीज का इंतजार है, जो रिपोर्टेडली दिवाली के मौके पर एक OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो सकती है. हालांकि फिल्म के मेकर्स ने अभी तक अपनी फिल्म की रिलीज डेट से रिलेटेड न्यूज को ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया है. एक्टर जॉन अब्राहम ऑन स्क्रीन किस एक्टर के ग्रैंडफादर बनने के लिए हुए राजी? आखिर क्यों जॉन इस रोल के लिए नहीं कर पाए इनकार? जहां एक्टर्स जनरली ओल्ड अवतार या पेरेंट्स के रोल को करने से हिचकिचाते हैं, वहीं एक्टर प्रोड्यूसर जॉन अब्राहम एक अपकमिंग फिल्म में एक्टर अर्जुन कपूर के ग्रैंडफादर का रोल प्ले करते नजर आएंगे. जॉन अब्राहम के साथ उनका लव इंटरेस्ट प्ले करेंगी एक्ट्रेस अदिति राव हैदरी, और जॉन अब्राहम और अदिति राव हैदरी का एज ग्रैंड पेरेंट्स लुक रिवील भी हो चुका है, जिसमें जॉन अब्राहम एक सिख के कैरेक्टर में नजर आ रहे हैं. आपको बता दें कि अर्जुन कपूर और रकुलप्रीत सिंह स्टारर ये अनटाइटल्ड फिल्म एक क्रॉस बॉर्डर लव ड्रामा है, जो 1947 और इंडिपेंडेंस के टाइम को दिखाएगी. इस फिल्म को जॉन अब्राहम प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, और इसके बारे में बात करते हुए जॉन अब्राहम ने कहा, When I heard the script, I instantly knew that this would be a special part.
and when Kashmi suggested I play it, it was difficult to refuse. Well, इस फिल्म में जॉन इब्राहिम के साथ-साथ अर्जुन कपूर के कैरेक्टर की लव स्टोरी भी दिखाई जाएगी। Reportedly, अर्जुन कपूर और रकुलप्रीत सिंह का कैरेक्टर प्रेजेंट डे में सेट होगा, जबकि जॉन इब्राहिम और अदिति राव हैदरी के कैरेक्टर्स 1947 में सेट होंगे। अब जॉन इब्राहिम का ये ग्रैंडफादर कैरेक्टर उनके यंगर वर्जन को दिखाएगा या ओल्डर वर्जन को, ओनली टाइम विल टेल। जॉन इब्राहिम के साथ साथ अर्जुन कपूर के लिए भी ये फिल्म उनके करियर की वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म्स हो सकती है। क्योंकि पिछले कुछ वक्त में अर्जुन कपूर को बॉक्स ऑफिस पर मायूसी ही हाथ लगी है। लेट्स सी कि ये क्रॉस बॉर्डर लव स्टोरी अर्जुन कपूर को एक मच नीडेड हिट फिल्म दिलवाने में कामयाब होती है या नहीं। क्या अपनी आखिरी फिल्म दिल बेचारा के लिए सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी फीस की थी कम? क्या 6 से लेकर 8 करोड़ तक चार्ज करने वाले सुशांत सिंह राजपूत ने इस फिल्म के लिए चार्ज किए थे सिर्फ 3 करोड़? सुशांत सिंह राजपूत की सैड डिमाइस के बाद रिलीज हुई उनकी फिल्म दिल बेचारा ने व्यूअरशिप के नए रिकॉर्ड्स बनाए हैं और इस फिल्म को लेकर कई रिपोर्ट्स आई थी कि सुशांत सिंह राजपूत ने फिल्म में काफी कम रेम्यूनरेशन पर काम किया था। और अब इस न्यूज पर एक सोर्स का कहना है, सुशांत यूजुअली चार्ज्ड टू द ट्यून ऑफ 6 to 8 crore for each movie that he took up, but for Dil Bechara he only charged half the money. He got a little over ₹3 crore for the film. आगे सोर्स का ये भी कहना है कि कैसे फिल्म की टीम की जरूरतों का ख्याल रखते हुए और अपनी दोस्ती के लिए सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी फीस को कम किया था। This was Mukesh Chabra's directorial debut, and they both shared a warm friendship. He had launched him, and Sushant had promised Mukesh that he will do his first film. Dil Bechara, earlier titled Kizzy or Mani, took an extra year because of funding and a few internal changes that happened. So when Sushant agreed to do the film, he saw the challenges the team was facing and agreed to do it for half his fee. He also had a long-standing relationship with Fox Star Studios and was in touch with the banner for a few more films. He did it just because he felt it was the most correct thing to do. सुशांत सिंह राजपूत की ये आखिरी फिल्म दिल बेचारा कितनी ज्यादा पॉपुलर है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस फिल्म को ट्रेलर के लाइक्स के मामले में अब तक सबसे ज्यादा लाइक्स मिले हैं ऑन यूट्यूब। और कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि कई मिलियंस ने इस फिल्म को OTT प्रीमियर के कुछ ही दिनों में देखा था। सुशांत सिंह राजपूत आज भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका हर एक करीबी आज भी कहता है कि सुशांत सिंह राजपूत दोस्तों के दोस्त थे और वो हमेशा दोस्तों की मदद करते थे। वैसे सुशांत सिंह राजपूत की सैड डिमाइस के बाद फिलहाल CBI इस केस में जांच कर रही है और सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली को भरोसा है कि CBI इन्वेस्टिगेशन में पूरी सच्चाई जल्द सामने आएगी। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को रिया की ट्रांजैक्शन पर हुआ शक।
जुलाई में रिया के बैंक अकाउंट में एक टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी ने ट्रांसफर किया एक बड़ा अमाउंट। जहां सीबीआई टीम मुंबई में लेट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वहीं टाइम्स नाउ की एक लेटेस्ट रिपोर्ट में ये कहा गया है that Enforcement Directorate is suspicious of Ria's transaction with a PR agency to which Sushant Singh Rajput had given money. ये वही टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी है जिसे सुशांत सिंह राजपूत ने उनकी पीआर सर्विसेज के लिए करीब 48 लाख रुपीस पे किए थे। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि सुशांत सिंह राजपूत की डिमाइस के बाद इस पीआर एजेंसी ने 4 जुलाई को एक बड़ा अमाउंट रिया के अकाउंट में ट्रांसफर किया। ऐसे में फिर एक बार ये सवाल सामने आ रहे हैं कि क्या रिया सुशांत की डिमाइस के बाद भी उनके फाइनेंसेस को मैनेज कर रही थी? इन अनदर डेवलपमेंट ये कहा जा रहा है कि सीबीआई सुशांत सिंह राजपूत के अलेज्ड फ्रेंड संदीप सिंह से पूछताछ कर सकती है। दरअसल हाल ही में टाइम्स नाउ ने संदीप सिंह के जो कॉल डिटेल्स एक्सेस किए थे, उनमें सुशांत सिंह राजपूत और संदीप सिंह के पिछले 10 महीनों में कोई कॉल डिटेल्स नहीं मिले हैं, जबकि संदीप सिंह खुद को सुशांत सिंह राजपूत का सबसे अच्छा दोस्त बताते आए हैं। वहीं संदीप सिंह के कॉल डेटा रिकॉर्ड से ये बात भी सामने आई है कि वो सुशांत सिंह राजपूत की डिमाइस के बाद भी एम्बुलेंस ड्राइवर के टच में थे। हालांकि इन रिपोर्ट्स पर संदीप सिंह के मैनेजर ने एक ट्वीट करके क्लैरिफाई किया है, संदीप सिंह का नंबर पुलिस ने ही ड्राइवर को दिया था और ड्राइवर ने संदीप सिंह को ड्यू पेमेंट के लिए कॉल किया था। दूसरी तरफ ऐसी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं that संदीप सिंह has instructed the guards outside his apartment not to connect him with the intercom if media persons approach. उनका कॉल लगता ही नहीं। उनका कॉल क्यों नहीं लगता है? आपको पता है उनके केस में इन्वॉल्वमेंट आ रहा है? मालूम नहीं है। आपको नहीं मालूम, पर वो घर पे ही है, इस बात की पुष्टि करते हैं हम। हाँ? उनका कॉल क्यों नहीं लगता है? जवाब तो दीजिए सर। इतना ही नहीं, एक रिपोर्ट की माने तो सुशांत सिंह राजपूत के एक फैमिली फ्रेंड ने ये एलिगेशन लगाए हैं कि संदीप सिंह देश से बाहर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। इसके अलावा सुशांत सिंह राजपूत केस को इन्वेस्टिगेट कर रही सीबीआई टीम ने इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे मुंबई पुलिस के 2 ऑफिसर्स को भी समन भेजा है टू जॉइन द प्रोब। रिया चक्रवर्ती के व्हाट्सएप चैट्स ने सबको कर दिया है हैरान। टाइम्स नाउ को रिया के कुछ डिलीटेड व्हाट्सएप चैट्स के स्क्रीनशॉट्स मिले हैं और अलेजिडली रिया ने इन चैट्स में नारकोटिक्स डीलिंग्स की बात की है। और अब सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर श्वेता सिंह कीर्ति ने टाइम्स नाउ की इस रिपोर्ट पर रिएक्ट करते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला है। She wrote, "This is a criminal offense and immediate action should be taken by CBI on this." सुशांत सिंह राजपूत के ब्रदर इन लॉ विशाल कीर्ति ने भी इस पोस्ट पर बात करते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला है। Now that we know from @Times Now's disclosure that Riya and her co-conspirators were surreptitiously administering drugs to Sushant Singh Rajput in coffee, looks like my hypotheticals in this post based on the FIR were not off the mark. Read this section where I question Riya's role. लेकिन रिया के लॉयर ने इन एलिगेशंस का जवाब देते हुए कहा है कि रिया ने अपनी लाइफ टाइम में किसी भी तरह के बैंड सब्सटेंस का इस्तेमाल नहीं किया। He said Riya Chakrabarti has never consumed drugs in her lifetime, ever. She's ready for a blood test at any time. वहीं सुशांत सिंह राजपूत के फैमिली लॉयर विकास सिंह ने टाइम्स नाउ से इस रेवलेशन पर रिएक्ट करते हुए कुछ सीरियस इश्यूज रेज किए हैं। He used to be over-drugged. Now we were under the impression that this was some drug being administered by a doctor, a psychiatrist. But now your revelation is absolutely explosive. So probably he was being drugged, literally drugged. And drug means these hardcore drugs, which are given to somebody to, sort of control his mind. And it is quite obvious that what was done to Sushant
was definitely, firstly, highly illegal and highly criminal. And he was being, these drugs were being used to somehow, sort of either control him or to calm him down or to, sort of make him docile. And that is what the servants also say, that he used to be sleeping in the ground floor, in the lower, because he had a duplex. So 6th floor and 7th floor. So he used to be sleeping on one floor and there were partying going on in the other floor. And Riya used to be having a party and Sushant used to be sleeping in the other floor. So there was definitely an element of actual drugging, not drugging in the sense that we had said in the FIR, but actual drugging means that he was administered something contrary to his will, without his knowledge, and the purpose of that drugging was to subdue him or to sort of make him docile or to make him sort of to affect his mind very badly, and that is ultimately what led to his death. Navika, so I think that this is a very, very important revelation. And this gives us slightly different direction to the whole thing. Of course, it is in consonance with what we have said in the FIR. Well, अब इन WhatsApp chats की पूरी सच्चाई क्या है, ये इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चल सकता है। Moving on, रिपोर्ट्स के मुताबिक भट्ट फैमिली सुशांत सिंह राजपूत के जिम ट्रेनर के खिलाफ लीगल एक्शन ले सकती है, क्योंकि उन्होंने फिल्म मेकर महेश भट्ट और रिया चक्रवर्ती के फादर को अक्यूज किया है ऑफ कंस्पायरिंग सुशांत सिंह राजपूत्स मर्डर। According to a media report, महेश भट्ट की daughters पूजा भट्ट और आलिया भट्ट इन allegations से काफी गुस्से में हैं और उनका कहना है enough is enough। एक पोर्टल ने sources को quote करते हुए कहा है, Bhatt Saab's family is livid. Pooja and Alia feel enough is enough. Their father's name has been unnecessarily dragged into the mud. And now random people are naming him a murderer without a shred of evidence. It's time for some serious legal action. Well, सुशांत सिंह राजपूत केस में कई लोगों के नाम सामने आए हैं और जब तक केस की इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती, किसी को भी पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। Coming up on the show, क्या लेट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के लुक अलाइक सचिन तिवारी फंस गए हैं एक कंट्रोवर्सी में? सुशांत सिंह राजपूत के लुक अलाइक सचिन तिवारी पर लगे सीरियस एलिगेशन। सुशांत सिंह राजपूत की लाइफ से इंस्पायर्ड 2 फोर्थकमिंग फिल्म्स फंसी एक कंट्रोवर्सी में। लेट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की लाइफ पर बेस्ड फिल्म शशांक के प्रोड्यूसर सनोज मिश्रा ने सुशांत सिंह राजपूत के लुक अलाइक पर लगाया उन्हें चीट करने का आरोप, लेकिन जवाब में अब सचिन तिवारी ने भी सनोज मिश्रा पर उन्हें हरास करने का एलिगेशन लगाया है। सुशांत सिंह राजपूत की डिमाइस के बाद उनकी लाइफ पर बैक टू बैक कई फिल्म्स की अनाउंसमेंट हो गई थी और इनमें से ही एक फिल्म थी सनोज मिश्रा की फिल्म शशांक। सनोज मिश्रा का कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत के लुक अलाइक सचिन तिवारी उनके साथ इस फिल्म पर काम करने वाले थे, लेकिन अचानक सचिन तिवारी ने उनकी फिल्म को छोड़कर एक दूसरी फिल्म को करने का फैसला कर लिया। आपको बता दें कि सचिन जल्द ही सुसाइड और मर्डर में नजर आएंगे। सनोज मिश्रा का कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत के लुक अलाइक सचिन तिवारी को वो प्री प्रोडक्शन फेज के दौरान एडवांस दे चुके हैं और वो न सिर्फ उनकी फिल्म की स्टोरी और कैरेक्टर के बारे में सचिन को बता चुके हैं, बल्कि उन्होंने साथ में वर्कशॉप्स भी की थी। लेकिन फिर सचिन तिवारी ने वर्कशॉप्स अटेंड करना बंद कर दिया और उनकी टीम के कॉल भी रिसीव नहीं किए। सनोज मिश्रा said, "We spent approximately ₹1 crore on pre-production. In the circumstances, we are compelled to petition the Mumbai court for an injunction restraining him from working in any other film and to stop the release of any film if shot with him for violating the agreement with us." वहीं सचिन तिवारी ने इन एलिगेशंस का जवाब देते हुए कहा है कि सनोज मिश्रा के साथ उन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया था। सचिन तिवारी said, "I stayed with him for 3 to 4 days and it was as if I was in captivity.
I used to get just khichdi, a single meal in the entire day, and would manage to get some snacks and I would pay for those. He could not give me proper food. How would he make a film? I ran for my life. I literally ran from the flat to my sister's place, Mumbai. I have not been paid any amount. If he is claiming he made payments, please ask him to prove. वहीं अब सचिन तिवारी के साथ फिल्म सुसाइड और मर्डर पर काम कर रहे प्रोड्यूसर विजय शेखर गुप्ता का कहना है कि सचिन तिवारी को सनोज मिश्रा ने चीट करने की कोशिश की. He said, Sachin is an innocent kid who does not know the city well. This guy, Sanoj, I have never met him. He cheated this kid. Well, फिलहाल एलिगेशन और काउंटर एलिगेशन का सिलसिला जारी है और किसकी बात में कितनी सच्चाई है ये अथॉरिटीज ही बेहतर पता लगा सकती हैं. क्या बिग बॉस सीजन 13 के विनर सिद्धार्थ शुक्ला को एक बार फिर शो के मेकर्स ने किया अप्रोच? क्या एक बार फिर सिद्धार्थ शुक्ला बिग बॉस के घर में होने वाले हैं एंटर? जहां बिग बॉस के अपकमिंग सीजन की तैयारियां शुरू हो गई हैं, वहीं सोर्सेस की माने तो शो के मेकर्स ने लास्ट सीजन के विनर और एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला को अप्रोच किया है टू एंटर द हाउस फॉर 2 weeks टू क्रिएट सम बज़ एंड एक्साइटमेंट. रिपोर्टेडली इसकी वजह है सिद्धार्थ शुक्ला की ह्यूज पॉपुलैरिटी, क्योंकि लास्ट ईयर सिद्धार्थ शुक्ला को इस शो के फैंस से काफी सपोर्ट मिला था. बल्कि उनके और शहनाज के बॉन्ड को भी ऑडियंस ने काफी पसंद किया था और इसलिए शो के मेकर्स इस सीजन की रीच को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की खास तैयारियां कर रहे हैं. हालांकि इन रिपोर्ट्स पर सिद्धार्थ शुक्ला की तरफ से कोई कमेंट नहीं आया है, यानी ना तो सिद्धार्थ शुक्ला ने इन रिपोर्ट्स को कंफर्म किया है और ना ही इनसे इनकार. फिलहाल सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस उनके सॉन्ग दिल को करार आया की सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं और रिसेंटली सिद्धार्थ शुक्ला ने अपनी दोस्त शहनाज गिल के साथ एक चैट सेशन भी किया था, जिसे उनके फैंस ने काफी पसंद किया था. यार सबसे पहले तो थैंक यू सो मच जो ग्रेट रिस्पांस दिया आप लोगों ने दिल को करार आया के लिए. इट इज रियली अमेजिंग एंड थैंक यू सो मच. जिस तरीके से आप लोग स्ट्रीमिंग कर रहे हो, देख रहे हो और जिस तरीके से नंबर्स बढ़ रहे हैं, इट इज रियली फैंटास्टिक एंड फिनोमिनल. इट जस्ट फील्स गुड एंड थैंक यू सो मच. एंड जैसे कि मैंने कहा कि वी गॉट शहनाज गिल इन द हाउस. व्हाट्स अप? क्लैप कर. शहनाज इतनी बंठन की क्यों है ये तू? ऑडिशन हो रहा है? नहीं, ऑडिशन नहीं हो रहा. तो फिर मैं दिखाना चाहती हूँ कि मैं भी गुड लुकिंग हूँ तेरे से ज्यादा. तो मैं वो कंपटीशन चल रहा है. मैं कौन सा गुड लुकिंग हूँ? तो बहुत गुड लुकिंग है. थैंक यू. अच्छा वो लड़कियों को पूछ के देख नीचे. राइट. शहनाज इज द क्या शहनाज इज द कहाँ दिख रही है मेरे को? कहाँ तू वही पढ़ रही है जो मैं पढ़ रहा हूँ. मैंने बिग बॉस का आप दोनों वाला फेवरेट सीजन. अच्छा हाउ स्वीट. थैंक यू यार. वैसे फेवरेट सीजन पता क्यों था? क्योंकि हम दोनों के बीच में. अच्छा रियलिटी बता रही हूँ. रियलिटी है. सही है. और हाँ, एक चीज और. टेक माय नेम और नाउ. सना डिड यू अनफॉलो गौतम गुलाटी? ओह माय गॉड सॉरी. मैंने पढ़ लिया. पता नहीं मैं ऐसा क्यों पढ़ा तूने फिर? तो क्यों किया तूने ऐसा? तूने क्यों पढ़ा? सॉरी. क्योंकि मैंने फ्लिप मार दिया. बस हो गया खत्म. चलो अच्छा बिग बॉस खत्म हो गया. और एक चीज और मैंने बोलनी थी. सच्ची तो पता ही नहीं था. अब मैं बोल दिया लोग सुन तो सही. मैंने ये बोलना है कि प्लीज फैन वॉर बंद कर दो. रिक्वेस्ट है, हमें नहीं अच्छा लगता. हाँ यार. और ठीक है. ओके गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड थैंक यू फॉर वंडरफुल चैटिंग विद ऑल ऑफ यू ऑल. बहुत मजा आया. वहीं बिग बॉस सीजन 14 के होस्ट सलमान खान is making headlines these days as numerous speculations are going on about the participants, show timings and the concept of the show. Let's see कि इन सभी speculations पर full stop कब लगता है.